वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज कराची में सिंध असम्बली में पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह और गोल्डन जुबली सालगिरह मनाई गई, बल्कि वो तकरीब अभी तक जारी है जिसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हैं। इस तकरीब में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान के आइन को बंद करना चाहती हैं, पीछे धकेलना चाहती हैं। उनका इशारा वाज़ेह तौर पर जहाँ है आप भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल ज़िया की तरफ से जो आइन तोड़ा गया और जो उसके मार्शल लॉ के असरात हैं वो आज तक कायम है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी जो तबाही फेरी उसका भी हम अजाला नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तसलसल के लिए आइन पर अमलदारी बहुत ज़रूरी है और ये ऐसा होना चाहिए। उसके बगैर आइन के बगैर पाकिस्तान की कोई वजूद की हैसियत बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि यही आइन है जो पाकिस्तान की इकाइयों को अपने साथ मिलाए हुए है, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत किए हुए। अगर पाकिस्तान का आइन ही नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान का आला ही हाफिज है। तो ये है कराची की सूरत हाल। अब चलते हैं इमरान खान के कल के उस बयान पर जो उसने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे उसने अर्जेंट कॉन्फ्रेंस करार दिया था। वहाँ उस्मान डार को साथ बिठाया और उस्मान डार के एक ज़ाती मुलाजिम को जो ग्रेड 4 में वहाँ चौकीदार कुछ भर्ती है सियालकोट में, उसको भी साथ बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे गोगी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसकी याद आ गई जो इसने बनीगाला में गोगी के फेवर में की थी कि गोगी बड़ी मासूम है, गोगी बड़ी शरीफ है और बाकी सारे चोर हैं जो PTI में वही शरीफ लोग हैं। गोगी बेचारी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया है और पता चला कि वो बच्ची 600 अरब रुपए के डाके मारकर दुबई जाके बैठ गई है। और इसी तरह उस्मान डार के साथ एक 4 दर्जे के चौकीदार को अपने साथ इमरान खान ने क्यों बिठाया? तो इमरान खान तो वो शख्सियत है कि शामन कुरैशी को भी अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं। आपने देखा होगा पिछले 10 महीनों में जहाँ भी इमरान खान गए अपने पार्टी वर्करों से खिताब किया है, क्या एक ही सीट लगती थी जहाँ इमरान खान बैठते थे, उसके साथ न पार्टी का वाइस चेयरमैन न जनरल सेक्रेटरी किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं। तो इसको क्या मजबूरी थी कल इसको बिठा के? कल वो मजलूमियत का राग उलाप रहा था कि इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इसे नंगा करके मारा गया है। नंगा का लफ्ज़ पर इमरान खान का बड़ा ज़ोर होता है आजकल। तो ये सारी सूरत हाल उसने बताई कि इसको बड़ा मारा और फिर इसे जो है जबरन बयान दिया गया। चलो पुलिस के बयान को तो हम तस्लीम कर लेंगे, उसने मार के लिया हुआ, लेकिन इस बंदे ने कोर्ट में भी 164 का बयान जो आज जमा कराया है वहाँ दिया है, उसमें भी उसने बताया है कि वो पैसे कलेक्ट करके उस्मान डार के भाई को देता रहा है। आज इसकी ऑडियो भी एक लीक हुई है जो किसी ठेकेदार से बात कर रहा है और ठेकेदार को बोल रहा है कि 5 लाख रुपए इस पे लगेंगे, तो आगे से वो कोई शायद गाली देता है। इस तरह की एक ऑडियो आ गई है उसी बंदे की जिसको कल इमरान खान दिफा कर रहे थे। तो इससे ये साबित हो गया कि ये चोरों का टोला हम पे मुसलत किया गया था 4 साल, और 4 सालों में जो इन्होंने तबाही फेरी है, अब वो आहिस्ते आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो चीज़ें खुल रही हैं। सब एक को पता चल रहा है कि ये सारे चोर हैं। उस्मान जो इसका डार है, जो सनी देओल बन के पुलिस की गाड़ी के नीचे आया था लेकिन फिर भाग गया और अभी तक इसने गिरफ्तारी नहीं दी। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक 4 नंबर के मुलाजिम के लिए, 4 दर्जे के मुलाजिम के लिए वो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। इससे पहले तो कभी इसने किसी गरीब पर के बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सवाए अपने MNA MP को बचाने के लिए करता है। लेकिन उसकी वजह यही है कि ये सारी चेन है। तो 4 नंबर का जो एक मुलाजिम है वो पैसे उस्मान डार के भाई को देता रहा, और उस्मान डार का भाई उस्मान को, और उस्मान से पैसा इमरान और PTI को मिलता रहा। ये सारी करप्शन की एक चेन है। उस चेन से उससे पहले कि वो बात खुल जाए, उसकी ऑडियोज वीडियोज आ जाएं, तो इमरान ने ज़रूरी समझा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन वो अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी तरफ इमरान खान के बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है लाहौर से। किसी भी वक्त जो है बनीगाला रवाना होंगे, क्योंकि 28 तारीख को उनको वहाँ पेश होना है अदालत में, और FIA वाली में नेब में भी जाना है फिर। तो ये सारे केसेस 28 से 3 मार्च 10 मार्च तक सारे इस्लामाबाद में लगेंगे। तो अब इसके प्लास्टर का ड्रामा भी नहीं चलेगा, वहाँ इसको जाना पड़ेगा। और FIA ने ऑलरेडी जो है एक दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इसका प्लास्टर, इसका जो टांग का इलाज किसी आर्थोपेडिक ने नहीं किया, कैंसर हॉस्पिटल में हुआ है। तो
ये सूरत हाल है कि कैंसर हॉस्पिटल में टांगों का ऑपरेशन हो रहा है, टांगों का हड्डियों का जोड़ा जा रहा है और बाकी दूसरे काम नहीं हो रहे। तो ये इसकी अपनी हॉस्पिटल थी। हमने तो पहले दिन से कहा था कि ये झूठा आदमी है, ये सारा झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉडी है सारे। आपने देखा कि एक बंदे को सिर्फ छुरा थोड़ा मुंह से गुजर गया तो उसने अपनी सारी कमीज सारी गीली कर दी थी। वो इसका फैसल जावेद जो सेनेटर भी है इसका। तो इस किस्म के ड्रामेबाज हैं। जिस गरीब को गोली लगी अमन चट्ठा, वो एक हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद घूम फिर रहा है और जैसे कर रहा है, इसके आगे पीछे चल रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं हुआ वो 5 महीने प्लास्टर चढ़ा के बैठा है कि मैं तो बीमार ना। तो इसकी बीमारी अब ख़त्म होने के नज़दीक है, क्योंकि अदालतों ने समझ लिया है कि ये ड्रामेबाजियाँ कर रहा है। इसलिए अब अदालतों ने कहा है कि इसको आना पड़ेगा और उसके बाद इसकी ज़मानत होगी। तो यूँ ही अब इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट में अदालत में पेश होगा, वहाँ भी जाएगा और FI में नहीं गया 28 तारीख तक, तो फिर इस पर दोबारा हो सकता है इसको गिरफ्तार भी किया जाए। इनकी पीरनी को भी नेब ने तलब किया है, वो भी वहाँ पहुँचेंगी। उसके अलावा पंजाब की एंटी करप्शन ने वो जो केसेस पर के आते ही इमरान खान ने NRO 2 लेकर सारे गोगी और पिंकी के बेटों का, पिंकी के साबिक शौहर का और बहुत सी करप्शन, एहसन गुजर, सबके केसेस बंद करा दिए थे, उस्मान बोदार के। अब एंटी करप्शन ने सारे केसेस दोबारा खोल दिए हैं। गोगी को भी तलब कर लिया है और दूसरे लोगों को भी जो है तलब करना शुरू कर दिया है। और रावलपिंडी का रिंग रोड, ये बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ हुआ था। यहाँ से पिंकी गोगी ने पैसे जमा किए, जुल्फकार जो है जुल्फी बुखारी, उसने भी यहाँ से माल बनाया, और शेख रशीद जैसा टुल्ला एक गली का गुंडा सारा दिन बकवास करता फिरता है, उसने भी यहाँ से माल बनाया है। और वहाँ भी 5-5 लाख रुपए में एकड़ ज़मीन ली और फिर इसने 2-2 केनाल जो है 40-40 लाख में करके भेजे हैं। तो इसने भी बड़ा माल बनाया और अभी फार्म हाउस में बैठा वहाँ अपने जानवरों के साथ खेल रहा है। गिरफ्तारी नहीं दी, वो भाग गया रावलपिंडी से। तो ये सूरत हाल है इन लोगों की। उसके अलावा PTI की जेल भरो तहरीक जो चल रही है, उसको आज 5वां दिन है। कल मुल्तान में सारा दिन इंतज़ार करते रहे, पुलिस की वैन भी मेन सेंट्रल चौक पे खड़ी रही कि अभी आएंगे यहाँ गिरफ्तारी देंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। और ये आमद डोगर के डेरे पर जाके बैठ गए कारकुन, वहाँ नारेबाजियाँ करते रहे और शाम के वक्त वहाँ से चले गए। हमें तो पुलिस ने गिरफ्तार किया ही नहीं, पुलिस आई नहीं। तो तुम बाहर निकलोगे तो पुलिस आएगी, तुम्हारे पुलिस घर में तो नहीं आके जो गिरफ्तार करेगी। कि इस तरह ये सारा ड्रामा करके निकल गए। आज गुजरांवाला में इन्होंने वहाँ गिरफ्तारी के लिए लोगों को जमा किया है और बताया गया जियो न्यूज़ के मुताबिक कि कोई 20 के करीब अफराद वहाँ गिरफ्तारी दी है। 20 के अफराद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी वहाँ आई थी, दूसरे इनके जो लीडरान भी आए थे एक अच्छा शो करने के लिए, तो वहाँ किए। लेकिन वहाँ भी एक बंदा भी मिला जिसने समा TV पर इंटरव्यू भी दिया कि मैं जिस फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ, मुझे फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि तुम लोग गिरफ्तारी दो, तुम जेल जाओ, तुम गाड़ी में पुलिस वाली बैठोगे तो तुम्हारे घर में 50,000 पहुँचा दिए जाएंगे। तो यूँ ये एक महीने के लिए लोगों को 50-50 हज़ार रुपये भी हायर कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, ताकि इनकी कोई इज़्ज़त रह जाए। लेकिन मेरे ख्याल में कोई इज़्ज़त नहीं रहनी, क्योंकि 200 बंदे एक शहर से भी गिरफ्तार नहीं करा पाए, लेकिन 20-20 बंदे भी नहीं पकड़े। क्योंकि आपने देखा कि मुल्तान वालों ने भी पेशावर वालों की तरह बड़ी होशियारी की और किसी ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। लेकिन लाहौर और पिंडी से कुछ कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है और आज 20 अफराद ने जो है गुजरांवाला से दी। अब ये पता नहीं कि इसमें कारकुन कितने हैं और 50,000 रुपये लेने वाले कितने हैं। तो PTI यूँ 50-50 हज़ार रुपये देकर जेल भर रही है। ये समा TV पर इंटरव्यू आ भी चुका है और 3-4 बार दिखा चुके हैं। तो ये सूरत हाल है PTI की आज की। तो उसके अलावा शाह मोहम्मद कुरैशी गरीब जेल में पड़ा है। वो कह रहा है कि मुझे तकलीफ़ है बड़ी, मैं दिखाऊंगा। तो जब जेल हुकाम ने कहा कि चले भाई आपको दिखाएं, जेल के डॉक्टर आपका मुआयना करें, तो उसने कहा नहीं, मैं ज़ाती मौलेज के अलावा किसी को नहीं दिखाता। तो इस तरह उसने दिखाया, लेकिन उसने बवासीर का जो है बहाना करके जो बीमारी डिक्लेयर करके इमरान खान की साजिश को भी नाकाम बना दिया। क्योंकि इमरान खान हर एक को जिनसी जाति का निशाना बनाने की जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो शाह मोहम्मद कुरैशी ने बवासीर का बहाना करके फ़िलहाल अपनी जान छुड़ा ली है। आदम सवाती गरीब वहाँ रो रहा है रहीमियार खान में। कल जब उसे किडनी सेंटर भेजा गया इलाज के लिए, तो वहाँ रो रहा था कि मैं तो किसी बारात में आया था और शाह मोहम्मद कुरैशी से ऐसे मिलने आया था, मुझे उठाकर इन्होंने जेल में डाल दिया है। तो ये इनकी हालत है, इनकी सूरत हाल है। PTI वालों की जेल भरो तहरीक जो है अब नाकाम हो चुकी है।
जिस पर कामरान खान ने भी, जो इमरान खान का बड़ा चहीता है, उसने इमरान खान को मशवरा दिया है कि खान साहब इसको बस करो, अब बहुत हो गया, लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो गया है, आपकी जेल भरो तहरीक है न कुछ है, लेकिन इसको लोग देख के हंस ज़रूर रहे हैं। तो इसको बंद करना चाहिए। इनको तहरीक चलाना कुछ भी नहीं आता, ये किसी काम के भी नहीं है। न तहरीक चला सकते हैं, न लांग मार्च कर सकते हैं, बस धूम धड़का जलसा उसमें लोगों को आ रहे हैं। तो ये इमरान खान समझ रहा है इसकी बड़ी मकबूलियत है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी मकबूलियत का ढोल पिट चुका है, इनकी मकबूलियत का ढोल जो है फट चुका है बल्कि। उसके अलावा आज डेरा गाजी खान के एक हल्के में जाफराबाद में ज़मनी इलेक्शन हुआ है, जहाँ से सरदार लगारी जो इंतकाल कर गए थे, उसकी खाली निशस्त पर ज़मनी इलेक्शन है, जिसमें PML नून के उम्मीदवार अवैस लगारी हैं, उनके साथ मुकाबले में फिर PTI के भी लगारी हैं और इधर से पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हैं। तीनों का मुकाबला है, लेकिन लग ये रहा है कि अवैस लगारी इंतखाबात जीत जाएंगे। उसकी वजह ये करूँ मैं बताऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ के हल्के से किसी से बात नहीं हुई है कि मैं तजिया दूँ, लेकिन जो सुबह से हालात बता रहे हैं PTI के, वो PTI की हालत वहाँ पतली है। सुबह से PTI वालों ने 9 बजे से पहले इल्ज़ाम शुरू कर दिए थे। फवाद चौधरी का पहले ट्वीट आया, फिर बयान आया कि वहाँ बड़ी धांधलियाँ की जा रही हैं, हमारे कारकुनों को हिरासत किया जा रहा है, पोलिंग स्टेशन सारी पुलिस स्टेट बना दी गई है। उसके बाद फिर वो जो औरतों की शहबाज गिले, मुसरत चीमा, वो आ गई। उसने भी कहा कि बड़ा वहाँ जुल्म हो गया है, हमारे हामियों की फसलों को तबाह किया गया है, वहाँ लोगों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पुलिस वहाँ ज्यादतियाँ कर रही है, इंतखाबात में धांधली करें, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। तो ये सूरत हाल सुबह 9 बजे से पहले इन्होंने जो पकड़ी है लाइन, तो उससे अंदाज़ा होता है कि PTI की पोजीशन वहाँ बहुत कमज़ोर है। और इसी हल्के से आपको याद होगा कि इमरान खान ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो उसने फिर वापस ले लिए। इमरान खान शायद खड़ा होता तो शायद उसके जीतने के चांसेस थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।